अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, स्टेज पर तशरीफ़ लाने वाले, स्टेज पे तशरीफ़ रखने वालों में जो बच्चे हैं उन हज़रात के लिए भी जो जा चुके हैं, ठीक है। वक्त लंबा हो चुका है और खालिद भाई तो खाने के पिंडाल में जा चुके हैं। इसका मतलब ये कि खाना शुरू हो चुका। जाहिर सी बात है, खाना हाजिर हो, खाने की ख्वाहिश हो, उस वक्त नमाज़ पढ़ना भी मकरूह है। इस टाइम पे बयान सुनना मुफ्तियान से भी पूछना पड़ेगा। बहरकैफ, इससे पहले इसी स्टेज पर कन्नड़ी ज़ुबान में बोलने का मौका हुआ था। आज मैं उर्दू ज़बान में, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह बात होगी, अगर खाने में तवज्जो जाएगी तो आखिर दावाना कह के मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है जी। अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आज का इजलास कुरान के नाम पे है। कुरान के नाम पर ये इजलास है, कुरान से हमारी मोहब्बत दिखाना है। मैं उन लोगों से जो लोग खाने के पिंडाल में हैं उनसे कहूँगा, आपकी मोहब्बत खाने में है या कुरान मजीद से है? अगर कुरान मजीद से मोहब्बत है तो 5-10 मिनट आपको सुनना पड़ेगा, फिर उसके बाद खाना हाजिर हो जाएगा इंशाअल्लाह। किसी को भूखा नहीं छोड़ा जाएगा। अजीज़ दोस्तों, ये जो कुरान का महीना बिल्कुल करीब में है, चंद ही दिनों में, एक हफ्ता भी नहीं है कि वो महीना हर जगह उसके इस्तक़बाल में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मर्दों में हो रहे हैं, औरतों में हो रहे हैं, इस्तक़बाल रमज़ान के नाम से। अज़ीज़ दोस्तों, ये महीना शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, वो महीना जिस पे कुरान नाजिल हुआ। क्या नाजिल हुआ? हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये क्या है? हुदल लिन्नास, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। हुदल लिलमुत्तक़ीन, इंसानों के हिदायत के लिए नाजिल शुदा ये कुरान है। एक कुरान की फजीलत में अशार पढ़े गए। कुरान हिफ्ज़ करेगा, उसकी फजीलत में हदीस पाक में अंदर कुरान हिफ्ज़ करने वाला और उस पर अमल करने वालों के लिए कहा गया, उसके वालिदैन के लिए क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसके अंदर जो मोतियां होंगी, जो डायमंड्स होंगे, जो हीरे होंगे, दुनिया के हिसाब से सूरज की रोशनी होती है उससे भी ज़्यादा उसमें रोशनी होगी। और ऐसे उसको लिबास पहनाया जाएगा, मिन हरीर, रेशमी लिबास। अजीज़ दोस्तों, जो बच्चा हाफिज़े कुरान बाअमल बनता है तो उसके वालिदैन के लिए एजाज़ होगा, तो फिर उस बच्चे के लिए क्या एजाज़ हो सकता है? और बच्चे को हाफिज़ बनाने वाले,
उसके लिए मेहनत करने वाले, उसके लिए कोशिश करने वाले, उसके लिए कपड़े पहनाने वाले, उसके लिए खाना खिलाने वाले, उनके लिए क्या अजर व सवाब होगा। अजीज दोस्तों, हम यहाँ बैठे हैं, हम इसीलिए तो बैठे हैं कि ये फजीलत किसको किसको हासिल हो रही है। मैं जलसे में बैठ गया तो मुझे भी सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं स्टेज पे बैठा हूं तो मुझे सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या सिर्फ उसके वालिदैन के लिए ही होगा, किसी और को सवाब नहीं मिलेगा। अजीज दोस्तों, गौर करने का मौका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान है, रहीम है, वो सकी है। ऐसा सकी इसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर देने पर आता है तो कितना अजर देता है। अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा कहा गया। इबादत इंसान करता है, जिस तरह की उसकी इबादत होगी, जिस हैसियत की होगी, जिस कदर की होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सवाब, अजर व सवाब में अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा कर देता है। जमात से नमाज पढ़ने वालों के लिए कहा गया कि 27 दर्जा सवाब है, लेकिन जितना सुकून के साथ, खुशू के साथ, खुजू के साथ, बड़े एहतिमाम के साथ नमाज के अंदर अन्तअबुदल्लाह कअन्नक तराह फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कहा गया कि एहसान क्या है, ऐसे इबादत करो कि अल्लाह तुम अल्लाह को देख रहे हो। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं, नमाज में जाते हैं तो हम कलामी होती है। नमाज का मतलब क्या है? अल्लाह से कलाम करना है। आज भी इंसानों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे बंदों को पैदा फरमाया, उनके अंदर ऐसी सलाहियतें थी, ऐसी बुजुर्गियत दी, ऐसा खुशू और खुशू दिया, वो अल्लाह को देखते हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं। अजीज दोस्तों, अन्तअबुदुल्लाह कअन्नक तराह, ऐसे इबादत करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कहा कि अल्लाह तो देख ही रहा है। अगर तुम्हारे अंदर वो सकत नहीं है, ताकत नहीं है कि तुम अल्लाह को देखो, अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। अजीज दोस्तों, इबादत हमारी अल्लाह की तरह जिस अंदाज की इबादतें होंगी, अमाल जिस तरह के होंगे, उस तरह के अजर व सवाब मिलेगा। अगर अमाल के अंदर वो खुशू नहीं है, वो खुशू नहीं है, वो इखलास नहीं है, वो इनकिसारी नहीं है, वो आजिज़ी नहीं है, ऐसे सूरत के अंदर अगर नमाज भी पढ़ लिया, नमाज सलाम फेरने के बाद उल्टे उसके चेहरे पर मारा जाएगा। आप हदीस सुनते रहते हैं। ऐसे ही हमारे दूसरे अमाल भी हैं, दूसरे इबादतें हैं। नेकी का काम है और सदक़े का काम है। हम अपने तौर से जो भी काम करते हैं, इखलास अगर नहीं है, इनकिसारी नहीं है, आजिज़ी नहीं है, अल्लाह के लिए हमारा करना नहीं होता है, तो उल्टा मार दिया जाएगा, अजर सवाब नहीं मिलेगा। आज हमारे अंदर एक शौक ऐसा पैदा हो गया है, हमने कुछ किया तो उसका तारीफ होना चाहिए और उसको जो है सबके सामने दिखाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन पूछेगा मालदारों से, और बहुत सारे बातें हैं, हदीस में मुझे तफसील में जाना नहीं है। और पूछेंगे तुमने पैसे दिया था, कह रहे हैं कि ला यज़ालु क़दम अब्दिन, आदमी का अल्लाह के सामने खड़ेगा, उसका पैर हिलेगा नहीं जब तक चंद सवालों का जवाब न दें। उसके अंदर ये भी है, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। बंदा बोलेगा मैंने मदरसा बनाया, मैंने मस्जिद बनाई, मैंने फलां बनाई। अल्लाह ताला फरमाएंगे तूने किया, लेकिन किसके लिए किया तुमने? तुम्हारे लिए दुनिया में नाम हो जाए, दुनिया में नाम तो हो गया तुम्हारा, लेकिन आखिरत में उसके लिए कुछ अजर नहीं मिलेगा। और एक हदीस आपको बताऊं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इत्तकुन नार वलो बिशक्की तमरा, कहा कि जहन्नम की आग से बचो, अगरचे के खजूर के थोड़ा सा टुकड़ा ही सदका करके क्यों न हो। सदका तुमने किया, ये खजूर भी नहीं, खजूर में से छोटा सा टुकड़ा सा आपने सदका किया, लेकिन इखलास इस कदर की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इखलास को अल्लाह देखने वाला है। ला यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कहा कि तुम्हारा गोश्त तो जो कुर्बानी करते हो, वला दिमाउहा जो उसका खून है, इसी तरह जो भी तुम खर्च करते हो, अल्लाह को नहीं पहुंचता है, अल्लाह को उसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह आज़माना चाहता है अपने बंदों को देकर। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कहा कि हमने जो
रिस्क तुम्हें अता किया है उनको उसमें से वो खर्च करने लो, यही मुत्तकी लोग हैं। अजीज दोस्तों, यहां बताने में कुछ कहना चाह रहा था, कुछ बात आ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो है ये जो महीना जो आ रहा है उसका इस्तकबाल सही तौर पर हमारा होना चाहिए। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, कुरान की निस्बत से ये महफिल है, ये अल्लाह का कलाम है, इसका इज्जत इसका एहतराम ऐसे ही होनी चाहिए। ये हमारे बच्चों के दिलों के अंदर ही सिर्फ महफूज नहीं, इसके लिए हम भी कोशा होना चाहिए। इससे पहले शुरुआत में भी प्रोग्राम हुआ और कई और जगह भी मुस्तकिल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अब पिछली दफ़ा पूरे कोकन का इलाका, महाराष्ट्र का पूरे इदारों में जितने हाफिज आलिम मुफ्ती कारी हुए थे उन सब के लिए एजाज़ का प्रोग्राम था, उसमें भी बात करने का मौका हमें बुलाया था उन्होंने कर्नाटक से। मैं ये कहता हूँ कि हर जगह बात हो रही है, हम यही कह रहे हैं कि कुरान की सही उसका एहतराम होना चाहिए। उसके हिफ्ज़ करने के लिए छोटी उम्र होना, बड़ी उम्र की कोई क़ैद नहीं है। यही मौलवी तलहा साहब को 6.5 उम्र में 6.5 साल की उम्र में वालिद साहब ने हमारे हवाले किया था। अब ये परवेज साहब ने कहा 14 साल की उम्र है, रोज़ाना गले मिलता हूँ, फिर भी उसके अंदर उन्हें आपने देखा कि आंसू बह रहे थे। क्या तकलीफ़ की बात, उन्होंने उसका एहसास जो वालिदैन के होते हैं, 6.5 साल की उम्र में वालिद साहब ने, वो भी बॉम्बे के रहने वाले, साल में एक दफ़ा भी वालिद साहब नहीं आते थे मुलाकात के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा आज जो आपके इमाम है यहाँ सिर्फ 8 महीने में, 8 महीने में है ना, हाँ 8 महीने में हिफ्ज़ मुकम्मल किया था, जब उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। बड़ा एजाज़ भी हुआ उनका अल्हम्दुलिल्लाह। और देवे गौड़ा साहब आए थे तो उन्होंने भी उनको एजाज़ किया था, जो कुंदापुर में आए तो इतनी छोटी उम्र में हाफिज़ हुआ है। 8 साल की उम्र में उनका एजाज़ और इकराम किया उन्होंने भी, और कहा बच्चा मेरे लिए दुआ करो मेरी सियासत के लिए। सही है बेटा, याद है? छोटे बच्चे को भी आप दाखिल कर सकते हैं। ये ना कोई सोचे कि मेरा 7 साल का बच्चा है, क्या होगा, हॉस्टल में कैसे रखूंगा, वो क्या खाएगा। याद रखिए, माँ बाप को पत्थर तोड़ना आसान, खिलाना मुश्किल था। यहां पर उनके असातिज़ा ने बिला किसी तकलीफ के उन बच्चों को खाना खिलाया 2 साल तक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बरकतें हैं मदरसे की। ये मदरसा क्या है उस पर मुझे बोलना था, लेकिन बोलने के लिए यहाँ मौका नहीं है। लेकिन भूख लगी है, मैंने पहले ही कह दिया कि नमाज पढ़ना भी मकरूह है ऐसी हालत में। खैर, हिफ्ज़ कुरान की फ़जीलत अपनी जगह, उसके साथ ही साथ ये बात भी याद रखिए, सिर्फ हाफिज़ बना दिया तो माँ बाप खुश, मुझे ताज पहनाया जाएगा, नहीं, वो कुरान बाकी भी रहना है। कुरान अगर भूल गया तो उससे बढ़कर अजाब है, याद रखिए। माँ बाप को भी ये नहीं समझिए कि आप जैसे ताज पहनाया जाएगा आपके लिए भी गुनाह, इसलिए कि बच्चों की तरबियत हमारी ऐसी होनी चाहिए। रोजाना मैंने परसों उनको यही कहा कि 5 पारा हर हाफिज तिलावत करे, हर नमाज से पहले आधा पारा, नमाज के बाद आधा पारा, 7-8 मिनट लगते हैं। मामूल बनाए, मस्जिद में अजान के बाद फौरन मुझे जाना है, 8-10 मिनट जरूर मिलेगा उसको, पहले आधा पारा पढ़ ले, नमाज के बाद आधा। रोजाना का अगर मामूल बनाए, अजर सवाब तो है ही, हर हर्फ पे 10 नेकियां तो है ही, इसके ऊपर फिर कुरान बाकी रहेगा। कुरान के बारे में हदीस पाक में आता है कि ऊंट को रस्सी बांध कर आपने रख दिया हो, उस जमाने में ऊंट की बात है, आज तो हम परिंदा कर सकते हैं, कोई और चीजें कर सकते हैं। तो अगर रस्सी खोल दे, जो जितनी तेजी से वो भागेगा, कुरान मजीद अगर याद नहीं पढ़ता नहीं है, उसका हक अदा नहीं करता है, तिलावत नहीं करता, उससे भी ज्यादा तेजी के साथ कुरान हमारे दिल से भाग जाएगा। और याद रखो, पहली दफा याद करना आसान है, कुरान मजीद ये मौजिज़ा है अल्लाह की तरफ से, याद रखिएगा। कलामुल्लाह की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने चूंकि ली है, कुरान मजीद बहुत तेजी के साथ, एक पेज कोई अरबी इबारत आप एक साथ में रखिए, एक पेज कुरान मजीद के रखिए, बच्चे को कहीं याद करो, एक पेज उसको इबारत याद करने के लिए कई दिन लग सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद की एक सफ़ा जो है वो
आधे एक घंटे के अंदर भी हिफ्ज़ कर सकता है, कोई 10-15 मिनट में भी हिफ्ज़ कर सकता है, ये मौजिज़ा है। लेकिन अगर कुरान एक मरतबा याद करने के बाद भूलता है तो याद रखिए फिर उसको याद करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए मैं हिम्मत भी देना चाहूँगा, साथ में ये भी मैं थोड़ा सा डराना भी चाहूँगा कि इसको हिफाजत करना है। अपने बच्चे अगर हाफिज़ बन गए तो हाफिज़ बनाना भी आज तय कर लीजिए, और उनको रोज़ाना उन पर की निगरानी करना है कि रोज़ाना तिलावत कितना किया। शाम में आराम करते वक्त पूछ ले आपका 5 पारा हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फ़ौरन आधा पारा पढ़ लो, फिर आराम कर लो। बहरहाल इस तरह की कुछ जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। खैर, बहुत खुशी की बात है आज ये जो महफ़िल 2 साल पहले इफ्तिताह में आना हुआ, आज दोबारा इस मणिपुरा के इस रोड से गुज़रा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। यही बुज़ुर्ग हज़रात सब थे, हज़रत तो नहीं थे, पहली दफ़ा यहाँ पर आज की इस महफ़िल में साथ में रहे। ये 2 साल के अंदर जो मदरसा कायम होकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया यहाँ के ज़िम्मेदारों ने, असातिज़ा ने, अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ, अपने शान अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ, और उन्हें इस पर और मेहनत कर, डट कर, इस्तिक़ामत के साथ मेहनत करने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। ज़ाहिर सी बात है, ये पहला जलसा हुआ है, अब नज़रें तो होंगी ही, नज़रें बद भी होती है, तो उससे भी बचना है, असातिज़ा पर कहीं नज़र न पड़े, इसीलिए मैं इस्तिक़ामत की बात कर रहा हूँ। इस्तिक़ामत के साथ मेहनत कर लें। अब ये न सोचे कि बहुत बड़े कंपाउंड में रहने वाले मदारिस में हम रहेंगे। छोटी जगह सुकून है, इत्मीनान है, यहाँ इत्मीनान से आप रहिए। पूरे मोहब्बत रखने वाले यहाँ लोग हैं, नवायती बोलने वाले भी नहीं होंगे, उर्दू बोलने वाले ज़्यादा, ब्यारी बोलने वाले हैं। आपके रजब भाई ने तो पूरे ब्यारी का हक़ अदा कर दिया उन्होंने अपने भाषण में। इतनी लंबी भी बात हुई माशाअल्लाह, इतना अच्छा बात किया उन्होंने, इतनी बड़ी आवाज़ में, जो बैरी का हक़ है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अदा किया है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इसी तरह यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा से मैं यही कहूँगा, बेटे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पूरी चीज़ें तालीम हासिल करने का मौक़ा यहाँ फ़राहम कर रहा है। स्कूल भी पढ़िए, यहाँ हॉस्टल में रहिए। और मैं आखिर में अर्ज़ करूँगा यहाँ के रहने वालों को, उर्दू सबको समझ में आती है भाई, समझ में आती है ना? मैं ये पूछना चाहूँगा, इसमें से कितने लोगों के बच्चे या उनके बच्चे ये मदरसे में है? ज़रा हाथ उठा के मुझे बताइए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ही आदमी है यहाँ पर, नहीं है ना? देखो इतनी फजीलतें बाप को, माँ को। क़यामत के दिन मैं जहाँ जाता हूँ वादा लेता हूँ, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कम से कम अपने या तुम्हारे बच्चों के बच्चे, अगर नहीं है, बच्चे ही नहीं है, कोई कहता है भाई या बहन के बच्चे कम से कम ये तो कह सकता हूं, कम से कम एक बच्चा तो हाफिज कुरान और आलिम और मुफ्ती बनाना है। इंशाअल्लाह बनाएंगे, इंशाअल्लाह नियत करते हैं। आज हाथ उठाकर बताएं, इंशाअल्लाह हम करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं। आप भाई, आपको नहीं होना है, अरे हाथ उठाओ भाई, तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे बच्चों के बच्चे जो भी हो सकते हैं, हाफिज करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो सब, और एक बार इंशाअल्लाह बोलो, और एक बार बोलो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। मैं ख़त्म यहीं कर लेता हूँ, इसलिए कि खाना है। बोलना तो बहुत कुछ दिमाग में था कि कुछ मैं इस ज़मीन पे कुछ बातें चरिन परिन यहाँ के पता नहीं कितने और मखलूक है सुन रही हैं, लेकिन वक्त है भी नहीं है। आप लोग भी माशाअल्लाह खाने के इंतज़ार में हैं। अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया तो वक्त पे इंशाअल्लाह ये लोग भी वक्त पे हमें बुलाएं तो इंशाअल्लाह तफसीलन कुछ बात कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम आप सब का, बहुत यहाँ गांव वालों का, इलाके वालों का, मस्जिद के ज़िम्मेदारों का, मदरसे के ज़िम्मेदारों का, असातिज़ा का, तलबा का और आए हुए मेहमानों का सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा। और यही 3-4 दिन रह गए हैं रमज़ान का, आज से हमारी तैयारी शुरू हो जाए। इस्तक़बाल, कैसा इस्तक़बाल! आज से हम तहज्जुद नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं, नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दी उठने वाले बने और अपने आप को मामूल बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी। वरना हम रमज़ान शुरू होने के बाद फजर में उठते हैं, चोर खाना नहीं हो रहा है, होता है ना ऐसे ही, चाया इल्ला, और ऐसी हालत हमारी हो जाती है। तो पहले ही कुछ दिनों से हमारी इसकी तैयारी होनी चाहिए, तहज्जुद में उठना आसान हो जाए। रमज़ान में इबादत करना मजबूत तंदुरुस्ती के साथ,
ऐसे नहीं कि थके छुरे तरावी में नाले रकाते 8 रकाते वो ख़त्म, उसके बाद फिर घर नहीं हो रहा है। तरावी में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो इतना लंबा यार कैसे होगा, ये सब नहीं होना चाहिए। रमज़ान का महीना 1 के बदले 70, और कैसी बरकत। सीज़न का महीना है। याद रखो बिजनेस करने वालों, सीज़न जब आता है पहले से ही तैयारी करते नहीं है। बॉम्बे से माल लाएंगे, वहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, और बहुत, और बीवी को पहले बोल के रात में खाने के लिए 10-12 बजे हो सकता है, 1 बजे भी हो सकता है, वो करते नहीं करते हैं सीज़न में। यही सीज़न रमज़ान का इबादत का सीज़न है ये। इसके अंदर भी बीवी को यही बोलो मस्जिद जा रहा हूँ मैं, कितने बजे आऊँगा मालूम नहीं सुबह में जल्दी तहज्जुद में उठना है, रमज़ान है। 1 का 70 जब सब मिल रहा है, क्यों छोड़ूं? ये सीज़न है। 11 महीने पता नहीं क्या हो गया, गुनाह हुआ, क्या हुआ। ये मग़फ़िरत का महीना है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको रमज़ान का महीना मिले, हासिल हो, और वो अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सका, उसके लिए वैल कहा, बर्बादी हो। और फिर उसके ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीन कह रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बदुआ है। आप सोचो। इसलिए रमज़ान का हक मैं चूंकि बिल्कुल दरवाजे पर है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ रमज़ान के ताल्लुक़ से फ़िक्र करें। ये महीना आ रहा है, कैसे भी हो जाए अपनी हम मग़फ़िरत करा के लेंगे इंशाअल्लाह। बोलो साहब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफ़ीक नसीब फरमाए। सबका दोबारा फिर शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा। अल्लाह ताला जो कुछ कहा है सुना, सबसे पहले मुझे और सबको अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद रखो रूहानी बयान, बनोगे तुम हाफिज़ कुरआन। मेरे प्यारे बाबा